बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी, उसके बाद 2 रोज़ा जो फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म होने के बाद आज पेश किया गया। मज़ीद रिमांड की जो दरख्वास्त थी वो पुलिस की मुस्तरद हुई। उसके बाद जेल भेज दिया गया फवाद चौधरी को, और इसके अलावा उनकी जानिब से दरख्वास्त ज़मानत बाद और गिरफ़्तारी भी दायर कर दी गई और उस पर नोटिस भी हो गया। एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी कल उस पर समाअत करेंगे। आज जो समाअत थी उसके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जो इससे कबल जो है वो सामने नहीं आई। जब समाअत ख़त्म हुई ख़ास तौर पर और समाअत के दरमियान क्या कुछ होता रहा, आज की जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसमें उसके चीदा चीदा पॉइंट्स वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो एक जब समाअत आज ख़त्म हुई तो उस वक़्त कमरा अदालत में मौजूद थे, दीगर वकला भी मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे। तो वहाँ पे जो हमाद अज़हर है उनकी जानिब से एक पॉइंट जो है वो मारा गया। अदालत ने कहा, जब अदालत ने कहा कि आप जो है वो कमरा अदालत खाली कर दें ताकि मैं जो है वो जो जजमेंट है वो लिख सकूँ। तो वहाँ पे हमाद अज़हर जो है वो एक, जिस तरह आप कोई भी बात करते हैं एक पॉइंट मारते हैं, मतलब रूटीन में जो हम आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उसको जो जज है उसने महसूस किया, उन्होंने कहा कि ऐसी बात आप ना करें। अब एग्जैक्टली उनके अल्फाज क्या थे वो जो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई बात की, ये मतलब होता गैर मामूली है। इसी तरह जो डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं वो भी कमरे अदालत में थी। तो जब उनकी जानिब से जब समाअत हुई, समाअत होने के बाद वहाँ पे कुछ सिविल वर्दी में भी जो सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे, उनको अदालत एक तो जब उन्होंने कहा कि फैमिली ने मिलना है तो फैमिली के मिलने से पहले उन्होंने कहा कमरा अदालत खाली कर दें, लेकिन वो लोग बाहर नहीं जा रहे थे। तो वो जो डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं उनकी जानिब से भी इस किस्म का जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी अदारों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि इन लोगों को बाहर निकालें। फिर हमाद अज़हर ने कहा इन लोगों को बाहर निकालें। फिर बहरहाल वहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल थी। इसके अलावा जो हथकड़ी लगी हुई थी फवाद चौधरी को, उस पर जो उन्होंने कहा कि हथकड़ी फवाद चौधरी उनकी हथकड़ी खोल दें, तो और बाहर भी आप जो है वो जब लेके जाएं तो इस किस्म की, क्योंकि ये वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, लेकिन जो जज हैं, जो अदालत है, उन्होंने ये बात नहीं मानी। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो दो चीज़ें और जो सामने आई वो ये थी कि एक तो ये फवाद चौधरी का जो मोबाइल है वो मोबाइल कहाँ पे है ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि आज जब तफ्तीशी अफसर से अदालत ने पूछा कि मोबाइल किधर है, उन्होंने कहा जी मोबाइल तो हमने रिकवरी में डाला हुआ है। रिकवरी का मतलब ये होता है कि अभी तक मोबाइल हमारे पास नहीं है। दूसरी तरफ जो उनके वकील हैं या फवाद चौधरी हैं वो खुद भी ये कह रहे थे कि मोबाइल इन्होंने मुझसे ले लिया था और उसके बाद अभी तक मुझे वापस नहीं किया और हम वो सिम बंद करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो मोबाइल जो है वो उसमें जो उसको इस्तेमाल ना किया जाए। तो लेकिन ये एक नई सिचुएशन जो है वो डेवलप हो गई कि मोबाइल है कहाँ, किसके पास है। वो तो कहते हैं मोबाइल मुझसे लिया था, ये कहते हैं मोबाइल तो है ही नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो भी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि जहाँ पे भी FIR जिस पुलिस की, मतलब फॉर एग्जांपल इसी की मिसाल देते हैं कि जो थाना कोसार में FIR अगर हुई है तो यहाँ की पुलिस को जो मुलजिम नामजद होते हैं उनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड होती है, तो वो उस जगह पे जाके गिरफ्तार करते हैं जो मुतलका जो भी मुलजिम होता है, और वहाँ की मुकामी पुलिस से हेल्प लेकर उसकी गिरफ्तारी करते हैं। तो एक फैक्ट और सामने आया कि उन्होंने एक जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने CCTV फुटेज, जो उनकी वाइफ थी कमरा अदालत में मौजूद थी, तो उनके मोबाइल में CCTV फुटेज थी, वो अदालत को दिखाई कि एक CCTV फुटेज को देखें। और थाना कोसार के जो SHO हैं उन्होंने अपनी रवानगी, जब आप ये पुलिस एहलकार जब भी थाने से रवाना होते हैं या आते हैं तो अपनी रवानगी और आमद का जिक्र रजिस्टर में करते हैं, जो रजिस्टर जो है वो उसके बाद हिस्सा बनता है उस केस की, जो कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ हो रही होती हैं उनका हिस्सा बनता है। तो वो एक गैर मामूली फैक्ट ये सामने आया कि जो CCTV फुटेज है वो बता रही है कि जो टाइम CCTV वो फुटेज बता रही है और जो रवानगी का टाइम है इस्लामाबाद से जो SHO का है वो चंद मिनट का है। तो इट मीन के चंद मिनट बाद तो SHO नहीं जा सकते थे, जिस तरह इससे ये साबित हुआ, जिस तरह वो फवाद चौधरी कह रहे थे कि मेरी जो गिरफ्तारी है वहाँ की मुकामी पुलिस ने की है, ये इस्लामाबाद की पुलिस साथ नहीं थी। जब तक कि राहदारी रिमांड नहीं लिया गया तो इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ पे पहुंची ही नहीं थी।
और उसके बाद ये वहाँ पे पहुंचे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी जो है वो दावा किया कि जो तफ्तीशी अफसर हैं उनकी तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। पहला जो रिमांड मांगने आए थे तो उन्होंने कहा मेरा आमना सामना मतलब एक्सेस ही नहीं थी, जो उनका तफ्तीशी अफसर है उसकी एक्सेस नहीं थी। तो ये एक फैक्ट सामने आया, या उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जो सीसीटीवी फुटेज का टाइम है, मतलब गिरफ्तारी का टाइम, और जो SHO थाना कुसार का यहाँ से इस्लामाबाद से निकलने का टाइम के फ़र्क जो है वो चंद मिनट का है। तो इट मीन कि लाहौर की पुलिस ने ही गिरफ्तार किया और उसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस के हवाले किया। इसके अलावा जो डॉक्टर बाबर रवान हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के दलाइल जो है वो अदालत के सामने रखे, अदालत को कन्विंस करने की भी कोशिश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जो दलील जो है वो अदालत के सामने रखी गई। एक तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान, मुलाजमीन, उनके लिए जो है उनकी जानों को, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात में इन्होंने डाला है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब से ये रजीम चेंज बयानिया आया है तब से लेकर ये हुकूमत इदारों और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम कैंपेन जो है वो इन्होंने लॉन्च की हुई है। और इस किस्म की ये और एक और बात उन्होंने की कि ये एक फर्द वाहिद का मामला नहीं है, ये एक पार्टी का एक नैरेटिव, एक बयानिया है, जो बयानिया जो है वो ये लेके आगे चल रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि इस केस में हम मजीद रिकवरीज करना चाहते हैं, इनके घर की जो है वो वहाँ के तलाशी लेनी है, वहाँ के लैपटॉप, मोबाइल उनको करना है। फिर मोबाइल के मैसेजेस से उन्होंने कहा कि हमने ये डिटरमिन करने की कोशिश करनी है कि कौन लोग थे जो इनको हदायत दे रहे थे, कौन लोग डिक्टेट कर रहे थे, और इसके पीछे कौन है। इट मीन के इलेक्शन कमीशन ये चाह रहा था कि ये जो कैंपेन है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उसमें सिर्फ फवाद चौधरी नहीं है, उनके पीछे और भी लोग हैं जिनको इस केस में, उन्होंने कहा इसी केस में हमने इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये सारा उन्होंने अदालत के सामने अपना केस जो है वो रखा। उन्होंने जो 7 दिन का फिजिकल रिमांड जो है वो मांग रही थी पुलिस, तो उसी नैरेटिव को उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो उनका मौकफ था, मौकफ जो है वो पुलिस का, उसको सपोर्ट किया कि जो पुलिस रिमांड मांग रही है वो रिमांड दिया जाए ताकि केस जो है वो मजबूत बनाना है। एक और बात उन्होंने की कि इनका फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना है। फोटोग्रामेट्री टेस्ट ये होता है कि कोई भी वीडियो में नजर आने वाला बंदा उसको फोरेंसिकली मतलब टेस्ट किया जाता है, और जो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने मतलब जब ट्रायल होगा तो ट्रायल में उसको एक कानूनी हैसियत हो जाती है कि जब आप फोरेंसिक करवा लेते हैं, फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवा लेते हैं कि वीडियो में नजर आने वाला बंदा वही है जिसको जो है वो लिखा गया है वहां पे, तो वो जरूरी होता है। वॉइस मैच जरूरी होती है। वॉइस मैच का तो उन्होंने कहा हमने करवा लिया, लेकिन फोटोग्रामेट्री टेस्ट जो है वो हमारा नहीं हुआ, वो हमने करवाना है, तो रिमांड दिया जाए। लेकिन अदालत ने जो है वो रिमांड नहीं दिया और उनको 14 रोज के लिए जेल भेज दिया है। जमानत दायर होगी है, कल अब जमानत पे जो है वो जमानत की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत होनी है। आज जो कमरा अदालत या बाहर बहुत बड़ी तादाद में PTI के कारकुनान भी मौजूद थे, नारेबाजी भी कर रहे थे, धक्कम पेल भी थी, मीडिया को भी रोका गया। लेकिन अब देखते हैं कि कल फर्दर अब इस केस में इसकी जो जमानत है उसमें क्या होता है। कल जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।